हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ माय चैनल एसएम फार्मा। दिस इज़ एसएम। तो जैसा कि हमने आपसे बात की थी, डिस्कशन किया था कि हम आने वाले टाइम में हम प्रॉपर डी फार्मा की क्लासेस एंड हैंड राइटिंग नोट्स लेके आने वाले हैं। तो जिस चीज़ का आप बहुत शब्द से इंतज़ार कर रहे थे वो हमने आज से स्टार्ट कर दी है। हम पर डे की हम 1 से 2 क्लासें अपलोड करेंगे जिसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, ठीक ना। तो आज हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट की, और फिर हम कुछ चैप्टर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और हम प्रॉपर्ली ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि आपने अपने सिलेबस में देखा ही होगा कि आपके कितने चैप्टर्स होने वाले हैं। आपके फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, जिसमें इम्प्योरिटीज एंड आपके आ गया फार्मास्यूटिकल आ गया। फिर आपके वॉल्यूमेट्रिक सेकंड चैप्टर में है जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो गया। फिर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हो गया, ठीक है ना। और आपके थर्ड चैप्टर है वो आपके इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल एड्स आ गए, इनऑर्गेनिक है ना, जिसमें एंटासिड्स आ गए और एंटी माइक्रोबियल्स एजेंट्स आ गए, डेंटल आ गए, ठीक है ना, डेंटल प्रोडक्ट्स आ गए और मेडिसिनल गैसेस आ गई। ये सारे थर्ड चैप्टर में आने वाले हैं। फिर सेकंड चैप्टर में आपके नोमेनकल्चर आ जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम विथ पार्टिकुलर, है ना, वो आ जाते हैं। फिर आपके फाइव चैप्टर में ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, सीएनएस के बारे में। सीएनएस में भी कौन सी सेडेटिव हिप्नोटिक्स हो गए, एंटी साइकोटिक्स हो गए, एंटी कन्वर्सेंट हो गई, एंटी डिप्रेसेंट हो गई, ये सारी इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और 6 में एएनएस, ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसमें सिम्पैथोमाइमेटिक्स एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर कोलिनर्जिक के बारे में पढ़ेंगे हम, और इसमें कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। और भी है, मैंने शॉर्टली बता रहा हूँ आपको। फिर 7 चैप्टर में हम पढ़ेंगे ड्रग एक्टिंग एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। तो उसमें एंटी हाइपरटेंशन और एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर 8 चैप्टर में 8वां चैप्टर में अपन डायरेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर 9th में हाइपोग्लाइसेमिया एजेंट्स, जिसमें अपने जो इंसुलिन के बारे में वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेटफॉर्मिन, ग्लिपिडासिलामाइड हो गई, ग्लिपिप्राइड हो गई, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। एंड फिर 10th की बात करें तो एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, जिसे हम, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे है मेरा कि नेसेड्स, है ना, नेसेड्स की फुल फॉर्म क्या होने वाली है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बताना कि नेसेड्स की फुल फॉर्म क्या होने वाली है। जिसमें हम पैरासीटामोल पढ़ेंगे, है ना, और आइबुप्रोफिन के बारे में पढ़ेंगे, और भी ड्रग्स है जैसे पैरासीटामोल हो गया, एसिक्लोफेनिक हो गया, इनके बारे में, एस्प्रिन वगैरह, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर 11 चैप्टर में बात करें तो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। जिसमें एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी मलेरियल, सल्फोनामाइड्स, आपके टीबी, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स हो गए, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिलेबस में अकॉर्डिंग फिर हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, 12वें चैप्टर में हो गए। फिर एंटी कैंसर या एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, और क्या इन्हें केमोथेरेपी एजेंट्स भी बोल सकते हैं हम, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट या एंटी कैंसर को क्या केमोथेरेपी एजेंट भी बोल सकते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है वो कमेंट करेगा ही ज़रूर, ठीक है ना। तो ये चैप्टर होने वाले हैं आपके, ठीक है ना। अब हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं शॉर्टली, और फिर हम चैप्टर वाइज चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन की बात करें तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। किसकी ब्रांच है, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की भी ब्रांच है, बट ये किसकी ब्रांच है, केमिस्ट्री की ब्रांच है। तो हम ज़्यादा प्रेफरेंस हम केमिस्ट्री को देंगे, केमिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है ना। फोकस ऑन द स्टडी ऑफ ड्रग डिजाइन, सिंथेसिस, फॉर्मुलेशन, एनालाइजिंग एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्या बात बोल रहा है ये कि हम, ये एक ब्रांच है फार्मेसी की, केमिस्ट्री की,
ठीक है ना, जिसमें हम मेन फोकस क्या होता है कि हमारी जो किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, हम ड्रग के डिज़ाइन की स्टडी कर रहे हैं, कैसे हम नया फॉर्मुलेशन बना सकते हैं लैब में, ठीक है ना, वो बात कर रहे हैं। फिर एनालाइज एज वेल एज न्यू डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपकी सिरप आ रखी है या टेबलेट आ रखी है, तो हमने सिरप क्यों बनाया, इंजेक्शन क्यों बनाया, उसके रिगार्डिंग भी हम इस बुक्स में बात करेंगे, वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। और न्यू मेडिसिन एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, न्यू डिलीवरी है ना, न्यू ड्रग की डिलीवरी कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे एनडीडीएस हो गई, ठीक है ना। वैसे इट इज़ एन interdisciplinary field that discuss open the principle of chemistry, biochemistry, pharmacological and physiology to develop safe and effective drugs for the prevention, treatment and cure of various disease। तो हम इसमें बात करते हैं कि इसका मेन प्रिंसिपल क्या होने वाला है केमिस्ट्री में, क्योंकि हम इसमें बायोकेमिस्ट्री की भी बात करते हैं, फार्माकोलॉजी की भी हम पढ़ते हैं, इसी चैप्टर के अंदर कुछ फार्माकोलॉजी के भी हम टॉपिक्स पढ़ते हैं, एंड फिजियोलॉजी, हम फिजियोलॉजी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उनके जो पंस ऑर्गन के जो सिस्टम है उन पे कैसे क्या काम करने वाली है ड्रग, उसके हिसाब से भी हम बात करते हैं। इफेक्ट और हमारी ड्रग जो कैसा इफेक्ट करेगी, साइड एडवर्स इफेक्ट हो गया या साइड इफेक्ट, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। ऐसे हम कैसे हमारा जो डिजीज़ है उसको ट्रीट कर सकते हैं या उसको क्योर कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग। फिर हम स्कोप की बात कर लेते हैं। तो स्कोप क्या होने वाला है हमारे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज डिजाइन टू इम्पार्ट ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स। क्या हम डिज़ाइन, जिसमें हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो डिज़ाइन करेंगे उसको उसकी नॉलेज लेंगे, केमिस्ट्री में क्या मेन पार्ट है इसका ड्रग्स का, ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल एंड इट गिव्स नॉलेज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर, स्टोरेज कंडीशन हो गई, मेडिसिन यूज हो गया, एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल एंड द क्वालिटी कंट्रोल ऑब्सलेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो हम बात करेंगे कि जो आपके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसमें हम स्टोरेज कंडीशन की बात करेंगे, मेडिसिन का क्या यूज़ होता है, और इसका जो नेचर है वो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, वो भी हम इसमें बात करेंगे। और उसकी क्यूए एंड क्वालिटी, क्यूए के बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्यूए मीन्स जो कि क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं जिसे हम, कि उसकी क्वालिटी एश्योरेंस कैसे, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, क्यूसी के बारे में, मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है ना। हम थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं, ड्रग डिज़ाइन के बारे में। तो द प्रोसेस ऑफ ड्रग डिजाइन ना, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग न्यू मोलिक्यूल्स डेट कैन इंटरेक्ट विद द स्पेसिफिक टारगेट्स इन द बॉडी ऑफ प्रोड्यूस इन थेरेपेटिक इफेक्ट। मतलब हमारा जो स्पेसिफिक टारगेट लेंगे कि हम इस बॉडी में इस पार्ट को, इस ऑर्गन के ऊपर हम जो डिजीज़ है उसको हम ट्रीट करने हैं, तो हम स्पेसिफिक एक टारगेट बनाएंगे, हम स्पेसिफिक एक ड्रग बनाएंगे, उसके हिसाब से हम वहाँ पे थेरेपेटिक इफेक्ट शो करेंगे। जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाने वाली एग्ज़ाम है। और दूसरी बात ये कि आप जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ आपको प्रॉपर्ली नोट्स मिल जाएंगे। आप हमें हमारे नंबर बायो के अंदर दिया हुआ है, चैनल के बायो में, जैसे कि आप कमेंट कर सकते, हमारे व्हाट्सअप चैनल पे आप कमेंट कर सकते हो और बोल सकते हो वहाँ पे कि सर मुझे PDF प्रोवाइड कर दीजिए, जो कि आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है ना। इसका पूरा PDF डाउनलोड है मेरे पास में, ठीक है ना, पूरा PDF है, पूरी बुक्स है, 100 पेज 109 पेज है, तो वो कंप्लीट आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो NDDs की बात करते हैं। तो NDDs का फुल फॉर्म क्या होने वाला है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब कि न्यू तरीके से हम ड्रग की डिज़ाइन कैसे हमारी बॉडी में एंट्री करा सकते हैं। NPP नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी, ये आपको सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट है, एक फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, उसमें पढ़ने को मिलेगा। CDSO मीन्स सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके कॉलेज के एग्ज़ाम आते हैं चाहे कंपटीशन के एग्ज़ाम आते हैं, और ये एक ऐसी संस्थान है जो कि आपकी अप्रूवल करती है, जो ड्रग को बैन करना, अप्रूवल करना, वो इसी का काम होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सिंथेसिस, द केमिकल प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेक्निक्स। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन कैसे करेंगे, हम ऑर्गेनिक करेंगे या इनऑर्गेनिक, है ना, तो वो टेक्निक्स के ऊपर डिपेंड करेगा हमारी
और हमारी जो हम उसको किस प्रोसेस किसके लिए बना रहे हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर बात करते हैं फॉर्मुलेशन की। तो फॉर्मुलेशन, द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन दैट कैन बी डिलीवर्ड टू द बॉडी इन डिफरेंट वे सच एज ओरल, इंट्रावेनस और टॉपिकली एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मुलेशन का मतलब ये होता है कि हम जिस रूट से हम जिस ड्रग को ले रहे हैं तो उसको उस फॉर्म में बनाना और उसे ही हमें लेना है। तो वो चीज़, द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन दैट कैन बी डिलीवर्ड टू द बॉडी इन द डिफरेंट वे यानी रास्ते, सच एज ओरल यानी टेबलेट या इंजेक्शन हो गया, या आपकी जो भी ऑइंटमेंट वगैरह क्रीम्स वगैरह हो गई। एनालिसिस की बात करें, अब एनालिसिस की बात करें तो कैरेक्टराइजेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट्स इन वेरियस बायोलॉजिकल मैट्रिक्स यूजिंग एनालिटिकल केमिस्ट्री टेक्निक्स। जो भी हम टेक्निक्स यूज में ले रहे हैं हमारी मेडिसिन को जांच करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसके लिए हम एनालिसिस उसकी जांच पड़ताल करते हैं उसलिए, ठीक है ना। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स में आपने सभी ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपके सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट आएगा फार्माकोलॉजी। उसके अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, जहाँ पे एडीएमए की बात करते हैं। और एडीएमए की बात करते हैं वहाँ पे एडीएमए की है ना, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन या एलिमिनेशन या एग्जिट भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो आप फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं, द स्टडी ऑफ न्यू ड्रग्स आर एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेटेड इन द बॉडी। तो ये होता है कि हम जब कोई टेबलेट कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे मेटाबोलाइज हो रही है, कैसे एलिमिनेटेड हो रही है या एलिमिनेशन हो रही है। तो इस चीज़ के लिए हम फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। और फार्माकोकाइनेटिक्स ये बताता है कि हमारी बॉडी में कैसे वो टेबलेट काम करेगी। तो द ड्रग आर यूज फॉर द बॉडी, ऐसे कि हमारी बॉडी में ड्रग का क्या काम है, बॉडी जो हमारी बॉडी है वो कैसा रिस्पॉन्स कर रही है ड्रग के साथ में, ऐसा है। ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं तो डेवलपिंग न्यू ड्रग आर इम्प्रूविंग द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ एक्साइटिंग वंस, अंडरस्टैंडिंग टू मोलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म, इंटरफाइंग ड्रग इंट्रैक्शन और प्रोटेक्शनल ड्रग टॉक्सिसिटी। जो भी हमारी अगर सेम मान लीजिए कि हमने दो तरह के ड्रग ले लिए, वो हमारे ड्रग इंट्रैक्शन कर जाती है, तो उससे क्या हमारा टॉक्सिसिटी होगा या नहीं होगा वो भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। पीसीआई, आपको पीसीआई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलप एडवर्टाइजमेंट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हेल्थ केयर बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ, ये कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है ना। आईपी ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी आपको मैं साथ में ही मेरे एक आपको बता दूं कि मैं साथ में ही सारे सब्जेक्ट को लेके चलता हूं वैसे, ठीक है ना। तो आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में एक ही सब्जेक्ट में कुछ नॉलेज मिल जाएगी। आईपी इंडियन फार्माकोपिया है ना, जो कि कौन पब्लिश करता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, गाजियाबाद में, ठीक है ना। फिर बीपीएन ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है ना। यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है ना। इसमें साथ में ही इसकी पब्लिश करता है नेशनल फार्माकोपिया भी साथ में होती है। DUGHS डिपार्टमेंट अंडर ग्रेजुएट ग्रांटेड कमेटी, ठीक है ना। IUPAC नेम इंटरनेशनल यूनियन, IUPAC है ना, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर नेसेट्स का, जैसे मैंने अभी आपको कमेंट भी बोला था कि आप कमेंट करके बताना कि नेसेट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो सुन लीजिए, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक ना। ये अभी इनका आपके समझदार में नहीं आएगा, तो आप एक चीज़ याद रख लो, एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है ना। फिर हम कल जब नेक्स्ट क्लास लेंगे, जब हम पढ़ेंगे एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, जिसमें हम एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट के बारे में डीपली पढ़ेंगे, और हम उसके बारे में जो ड्रग्स है उनके साथ में ड्रग्स की ट्रिक्स भी बताऊंगा। जैसे कि ट्रिक्स है सर्जी यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन आइसोनियाजिन, ठीक है ना, सर्जी है ना,
ये ले, ये देखो मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ शायद सर जी, है ना। स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल, ये सारी हम डिस्कशन करेंगे। तो कैसा लगा हमारा इन्फॉर्मेशन, और क्या हमें आगे आप कमेंट करके बताना कि आगे भी हम इसी तरह क्लासेस प्रॉपर्ली करें। सारे सब्जेक्ट के मेरे नोट्स पड़े हैं, तो वो आपको शेयर करना है या नहीं, आप कमेंट करोगे ही तो ही मैं आगे इसको और कंटिन्यूटी बना के रखूँगा। धन्यवाद।